दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम साल 2019 में आई कोरियन फिल्म नेड की बात करेंगे। मूवी की शुरुआत हम कोरिया के एक गांव को देखते हैं जहां पर जाएगू और सन्योंग नाम के एक मैरिड कपल रहते हैं। उनका अपना एक कार रिपेयर का गराज था। इस गराज की जमीन जाएगू के ससुर की थी। यह गराज इतनी छोटी थी कि हाईवे से गुजरने वाली गाड़ियां इसे नोटिस नहीं कर पाती थी, जिस वजह से इनका धंधा बहुत कम चलता था और उन्हें पैसों की बड़ी दिक्कत थी। जाएगू की गरीबी के कारण उसकी वाइफ सन्योंग को उसके परिवार वाले बहुत ताने देते थे। वे लोग जाएगू को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जाएगू ने आज तक इस दुकान का कभी किराया नहीं दिया था। वे दोनों इतने गरीब थे कि अब सन्योंग को अपना परिवार चलाने के लिए कपड़े की गुड़िया बनाकर बेचना पड़ रहा था। इसी बीच उनकी दुकान के सामने एक बड़ी बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और कंस्ट्रक्शन कंपनी के बड़े बड़े ट्रक उनकी दुकान के ठीक सामने खड़े होने लगे थे, जिससे उनकी दुकान बिल्कुल छुप जाती थी और आने वालों को बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी और उनका धंधा बिल्कुल चौपट हो गया था। इस बात से परेशान होकर एक दिन जाएगू उस बिल्डिंग के मालिक और उसकी बीवी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी लड़ाई साइट मैनेजर से हो जाती है और गलती से जाएगू बिल्डिंग के मालिक की छोटी सी बेटी पर गिर जाती है। इस बात से नाराज होकर वह लोग उसे उठाकर पुलिस स्टेशन पहुंचा देते हैं। उधर पुलिस अफसर जाएगू से कहता है कि उसकी शॉप ठीक से नहीं चलती तो उसे किसी और को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। तभी एक ऑफिसर आकर बोलता है कि वह दुकान जाएगू के ससुर की है और वह इसे बेचना चाहते हैं। फिर पुलिस वाले उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। घर लौटते वक्त रास्ते में जेगू बहुत परेशान था। तभी उसे एक ट्रक वाला मिलता है। दरअसल उसका ट्रक खराब हो चुका था और वह उसे कबाड़ वाले के पास बेचना चाहता था। जाएगू उसे बताता है कि ट्रक के इंजन के बेयरिंग बदल दिए जाए तो उसे कुछ और साल आराम से चलाया जा सकता है। घर पहुंचकर जाएगू अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या सच में उसके डैडी इस दुकान को बेचना चाहते हैं, जिस पर सन्योंग कहती है कि किराया नहीं मिलने की वजह से उसके डैड परेशान हो चुके हैं। यह सुनकर जाएगू को गुस्सा आता है और वह चुपचाप घर से निकल जाता है और पास की शॉप पर सिगरेट और बियर खरीदने जाता है, पर पैसे कम होने के कारण सिर्फ सस्ते ब्रांड की सिगरेट ही खरीद पाता है। दुकान की मालकिन उसे पहचान लेती है कि जाएगू उसकी पोती को एक बार स्कूल छोड़ने गया था। उसका शुक्रिया अदा करने के लिए वह अपनी पोती के हाथों जाएगू को फ्री में एक बियर भिजवा देती है। दुकान के बाहर बैठकर जाएगू बियर और सिगरेट पी रहा होता है कि तभी वहां मिस्टर मुन नाम का एक स्क्रैप डीलर आकर जाएगू से लड़ने लगता है, क्योंकि जाएगू की वजह से उस खराब ट्रक का स्क्रैप उसे नहीं मिल पाया था जिसे उसने इंजन के बेयरिंग बदलने की सलाह दी थी। अगले सीन में डिनर करते समय मिस्टर मुन अपने दोस्तों को जाएगू के साथ हुई मारपीट के बारे में बताता है तो वह लोग उसे सन्योंग के बारे में बताने लगते हैं। यह सुनकर मिस्टर मुन बाहर चला जाता है, क्योंकि वह कभी सन्योंग से शादी करना चाहता था और आज भी मुन सन्योंग से प्यार करता था। कुछ दिनों बाद सन्योंग अपनी फैमिली के किसी फंक्शन में जाती है जहां उसके सभी रिश्तेदार उसे जाएगू के साथ शादी करने पर ताने मारते हुए मजाक उड़ाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां जाएगू भी आ जाता है। उसने नए कपड़े पहने हुए थे और हाथ में केक का बॉक्स भी था। दरअसल इस पार्टी में आने के लिए उसने उधार में पैसे लिए थे ताकि वह अपने ससुराल में सबको इम्प्रेस कर सके। लेकिन जैसे ही जाएगू दरवाजे तक पहुंचता है तो बाहर से ही उसे सुनाई देता है कि कुछ लोग उसकी बुराई कर रहे हैं। वो लोग उसकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। शर्म के मारे वह बाहर से ही वापस चला जाता है। उसके गराज के सामने एक कार रोड के बीचों बीच टायर पंचर की वजह से रुकी हुई है। वह फटाफट उसका टायर को चेंज करके ठीक कर देता है। रात का समय था और इतनी रात में उन्हें और कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। मौके का फायदा उठाते हुए उनसे ज्यादा पैसे मांगता है। इसके बाद जाएगू टायर पंक्चर के प्लेस को चेक करने जाता है तो देखता कि वहाँ एक बड़ी कील पड़ी थी। तभी उसी वक्त वहाँ सन्योंग अपने एक रिलेटिव की कार से उतरती है। वे लोग जाएगू को इग्नोर करके तुरंत वहाँ से निकल जाते हैं, जिससे जाएगू को बहुत बुरा लगता है और सन्योंग के साथ उसकी बहस हो जाती है। फिर सन्योंग को शांत करने के लिए जाएगू उसे वह पैसे दे देता है जो उसने उस कार को ठीक करके कमाए थे। रात को जाएगू को नींद नहीं आती, क्योंकि उसे बार बार अपनी बेइज्जती याद आती है। इसलिए वह बाहर निकलकर रोड पर जाता है और कुछ कीलों को एक साथ सभी जगह बिखेर देता है। उसका प्लान काम कर जाता है और अगली सुबह उसके पास एक कस्टमर कार के टायर का पंक्चर लगवाने आता है। इस बार जाएगू उस आदमी से पहले से भी ज्यादा पैसे लेता है। फिर कई घंटे बीत जाने पर भी जब कोई कस्टमर नहीं आता तो जाएगू को कुछ चिंता होने लगती है और वह वापस से रोड पर कीले चेक करने जाता है। यहाँ उसे पता चलता है कि जब इस रास्ते से बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं उनकी टायर से टकराकर कीले दूर खिसक जाती है और ट्रक के भारी टायर्स पर उनकी कीलों का कोई असर नहीं होता। इसके बावजूद भी जाएगू हार नहीं मानता और देर रात तक बैठकर पहले से भी ज्यादा नुकीली कीले बनाता है और दोबारा से रोड पर फैला देता है। लेकिन इस बार उसे यह काम करते हुए सन्योंग उसे देख लेती है और यह सब देखकर रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ऐसा करने से किसी का एक्सीडेंट भी हो सकता है और पुलिस को पता चलने पर उन्हें अरेस्ट भी किया जा सकता है। लेकिन जब जाएगू उसे समझाता है कि यहाँ सभी लोग रिश्वत ले रहे हैं, इसलिए उन्हें डरने की जरूरत नहीं है और यहाँ आने वाली सभी लोग अमीर टूरिस्ट होते हैं, इसलिए उन्हें धोखा देना भी कोई गलत काम नहीं है, तो सन्योंग मान जाती है। दिन बीतने के साथ ही जाएगू अच्छा पैसा कमाने लगता है। फिर एक दिन पास के कंस्ट्रक्शन साइट के मालिक की वाइफ अपनी कार का पंक्चर लगवाने आती है और जाएगू पंक्चर लगाता है।
इस बार सन्योन कस्टमर को खुश करने के लिए उसे अपने पास बैठाकर चाय पानी को पूछती है। कस्टमर को उसकी हालत देखकर तरस आने लगता है और उसकी कीमत पूछकर और फिर उसे उसके दुगने पैसे देती है। उसे लगता है कि यह पैसे उसे भीख में मिल रहे हैं, इसलिए सन्योन जायगू को टायर बदली के लिए पैसे लेने से मना कर देती है। इसके बाद रात होने पर जायगू और सन्योन कीलों को सड़क पर फैलाने के लिए निकल जाते हैं। सन्योन जायगू से कहती है कि हम यहाँ रोज रोज कीले रखने आते हैं, तो क्यों ना हम इन कीलों को यहीं पर परमानेंट फिक्स कर दें। फिर एक दिन ऐसे ही जब वे कीले बिछा रहे होते हैं तो वहाँ से पुलिस वाला गुजरते हुए उनसे पूछते हैं कि वह लोग इतनी देर रात रोड पर क्या कर रहे हैं। वह दोनों पुलिस से कहते हैं कि हमारा पर्सनल मैटर है। अगले दिन सुबह यह दोनों थोड़े परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि काफी देर से उनके पास कोई कस्टमर नहीं आया था। तभी सन्योन गुड़ियों को बेचकर कमाए हुए पैसे निकालती है। उन पैसों को लेकर जायगू स्टोर पर जाता है और अपना पहले वहाँ का सारा उधार क्लियर करके बियर खरीदा है। उधर सन्योन पहली बार सैलून में जाकर अपने बाल बनवाती है। जब बियर शॉप का मालिक मुन को बताता है कि जायगू अपना सारा उधार एक ही बार में क्लियर कर दिया है, इस पर मुन को उन पर शक होता है। रात दोनों फिर से रोड पर जाते हैं और ड्रिल मशीन से छेद करके कीलों को वहीं पक्का फिक्स करने की कोशिश करते हैं। इनका यह प्लान काम करता है। इस दौरान ओनर की बीवी को पता चलता है कि उसकी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया है और जब पुलिस उसे पूछती है कि उसे किसी इंसान पर शक है तो अचानक उसकी नजर सन्योन से खरीदी हुई गुड़िया पर पड़ती है। वह गुड़िया को फेंक देती है और उसी पर किडनैपिंग आरोप लगाती है, पर पुलिस को लगता है कि उनके पास जायगू और सन्योन को अरेस्ट करने के पक्के साबुत नहीं है। इसी बीच पुलिस वाला कहता है कि उसने उन दोनों को देर रात सड़क पर अजीब हरकतें करते देखा था। कुछ देर बाद पुलिस जायगू को गिरफ्तार लेती है, जहां सन्योन रोते हुए कहती है कि हमने कोई किडनैपिंग नहीं की। इसके बाद जायगू से पुलिस स्टेशन में पूछताछ की जाती है और दूसरी तरफ कुछ पुलिस वाले उसकी दुकान की तलाशी लेने जाते हैं। सन्योन के डैड को उस दुकान का मालिक होने के कारण बुलाया जाता है, पर वह अपनी बेटी और दामाद की हेल्प करने की बजाय अपनी बेटी की इंसल्ट करता है कि उसने जायगू जैसे आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी खराब कर ली। काफी जांच पड़ताल के बावजूद भी पुलिस को उनके खिलाफ कोई सबूत मिलता, इसलिए वह जल्दी से जायगू को छोड़ देती है। एक पुलिस ऑफिसर उससे माफी मांगते हुए उसे घर तक छोड़ने जाता है। अगले दिन जायगू फिर से कीले तैयार करता है क्योंकि उसके यहाँ ना होने की वजह से उनका काफी नुकसान हुआ था। उसे परेशान देखकर सन्योन कहती है कि चिंता की कोई बात नहीं, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर मिस्टर मुन पुलिस वाले के साथ बैठा हुआ बात करता है कि जायगू जरूर कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस बिना सबूत के कुछ नहीं कर सकती थी। वह पुलिस से उसकी दुकान पर नजर रखने के लिए कहता है। तभी रात जब सन्योन रोड पर कील ठोकने के लिए जाती है, तभी मुन उसे देख लेता है। जैसे ही वह वहां से चली जाती है तो मुन रोड पर लगी कीलों को देखकर सब कुछ समझ आता है और वह सन्योन को ब्लैकमेल करने की सोचता है। इस बीच जायगू काफी पैसा कमा लेता है और दिल खोलकर खर्च करता है। एक दिन एक बूढ़े कपल की गाड़ी सड़क पर लगी कील की वजह पंक्चर हो जाती है और रिपेयर कराते वक्त जायगू से डिस्काउंट मांगते हैं क्योंकि उन्हें जल्दी हॉस्पिटल जाना था, लेकिन जायगू फिर भी उनसे एक्स्ट्रा पैसे लेता है। इसके बाद जब सन्योन ग्रोसरी स्टोर पर जाती है तो वहाँ उसे मुन मिलता है और उसे ब्लैकमेल करते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी कील वाली चाल के बारे में पता चल चुका है और अगर तुम चाहती हो कि मैं इस राज को राज ही रख दूं तो इसके बदले तुम्हें अकेले में मुझसे मिलने आना होगा। उस रात दोनों में से किसी को नींद नहीं आती। जायगू को महसूस होता है कि उसने बूढ़े दंपति से ज्यादा पैसे लेकर सही नहीं किया और वह दुखी हो जाता है। सन्योन इस बात से परेशान थी कि मुन ने उसे अकेले में मिलने के लिए कहा था और इसका साफ मतलब है कि उसके साथ कुछ गलत करने वाला है। सोचते सोचते सन्योन जायगू से पूछती है कि अगर किसी को हमारे इस गड़बड़ के बारे में पता चला तो हम क्या करेंगे, जिस पर वह कहता है कि हम उस इंसान की पुलिस तक पहुंचने से पहले ही यह काम करना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। अगले दिन बहुत सोच विचार के बाद सन्योन मुन से अकेले में मिलने जाती है और अपने इस घोटाले को राज रखने के लिए उसे मुन के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। इसके बाद मुन उस पुलिस वाले को कहता है कि उन्हें जायगू की दुकान पर नजर रखनी चाहिए। इधर सन्योन मुन के साथ इंटीमेट होने के बाद अपने आप से नफरत करने लगती है और खुद को बुरा भला कहती है कि तभी रास्ते में उसे कुछ पुरानी फ्रेंड मिलती है। उसे अपने साथ शॉपिंग पर चलने के लिए पूछती हैं। वह अपना मूड ठीक करने के लिए उनके साथ चली जाती है। इसके बाद जब वह देर रात वापस अपने घर लौटती है, जेगू उसे देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह न्यू हेयर कट करवा के सारे नए कपड़े लेकर आई थी। जायगू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाकर रखा है, लेकिन उसकी बात को इग्नोर करके नहाने चली जाती है और मुन वाले टॉपिक को याद करके रोते रोते सो जाती है। कुछ दिन बाद जायगू को अपनी शॉप के पास एक कार का एक्सीडेंट हुआ दिखता है। उसे लगता है कि वहां पुलिस आने वाली है, इसलिए वहां पड़ी हुई कीलें निकाले लगता है। अचानक उस कार में से एक आदमी घबराकर निकलता है और जैसे जायगू को देखता है तो वहां से भाग जाता है।
उसकी जाने के बाद जाएगू कार को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वह आदमी किडनैपर था, बिल्डिंग ओनर की बेटी को किडनैप किया था। वह पुलिस को इन्फॉर्म करता है। कुछ समय बाद बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर उसकी दुकान के पास जमा हो जाते। सभी समझते हैं कि जाएगू ने ओनर की बेटी को बचाया है और सब उसे हीरो समझकर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं और सिटी गवर्नर भी उसे बधाई देते हैं। जब सन्योंग के डैड को खबर मिलती है तो वह गवर्नर से पहचान बनाने के लिए दामाद से प्यार का झूठा नाटक करने लगता है। जाएगू को इनाम में बहुत सारे पैसों मिलते हैं। उन पैसों से वह अपने ससुर से शॉप खरीदता है और पूरे रिश्तेदारों के सामने अपने ससुर को शर्मिंदा करते हुए उनसे पेपर साइन करवाता है। कुछ दिनों में दोनों एक कार भी खरीदते हैं और दोनों बहुत शॉपिंग करके पैसा बर्बाद करते हैं और अब सभी लोगों उन पर भरोसा करते थे। इसके बाद ही वह लोग रोड पर कीले लगाने के साथ साथ अपना बिजनेस जारी रखते हैं, जिसके बाद वह अपनी दुकान का फेस लिफ्ट करते हैं, फैंसी कपड़े खरीदने हैं और महंगे रेस्टोरेंट्स में जाकर खाना खाते हैं और इस शहर को छोड़कर दूसरे शहर में बसने की प्लानिंग करते हैं। जाएगू का कार रिपेयर बिजनेस अब और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा था और उधर मुन के पास कस्टमर कम हो जाते हैं, जिस वजह से वह अभी भी सन्योन को ब्लैकमेल करने के लिए बुलाता है, लेकिन सन्योन उसकी सभी कॉल्स को इग्नोर कर देती है। तभी से एक कार जाएगू का पीछा करना शुरू कर देती है। एक दिन जेगू एक दुकान के बाहर बैठा बियर पी रहा होता है कि तभी अचानक उसे एक पुलिस वाले की आवाज सुनाई देती है, जिसका पीछा करता हुआ वह हॉस्पिटल तक पहुंच जाता है, जहां से पता चलता है कि उसकी लगाई कीलों की वजह से एक और ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ था। वह हॉस्पिटल से बाहर आकर अपने किए पर शर्मिंदा होता है। तभी मुन उसे ढूंढता हुआ वहां आता है और उसे बताता है कि इससे पहले कि मैं सभी को बता दूं कि यह सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। परेशान जाएगू अपनी कार में बैठकर रोता हुआ सोचता है कि इसके बारे में मुन को कैसे पता चला। तब उसे समझ आता है कि मुन उसके बारे में हमेशा से जानता था। वह परेशान होकर जल्दी से घर पहुंचते ही सबसे पहले अलमारी में रखे पैसे निकालकर जलाने लगता है, जो सन्योंग ने उससे बचाकर रखे थे। सन्योंग रोते हुए उसे रोकने की कोशिश करती है और तभी वह जाएगू को बताती है कि उसने मुन का मुंह बंद रखने के लिए उसे अपने आप को उसके हवाले करना पड़ा था। जाएगू को कहती है कि यह सारे पैसे हम दोनों ने मिलकर बहुत मेहनत से कमाए हैं, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें जलाने नहीं दूंगी। सारी बातें जानकर जाएगू को बहुत दुख होता है कि उसकी वाइफ ने चंद पैसों के लालच में उसे धोखा दिया था, इसलिए वह सारे पैसों को छोड़कर रोता हुआ घर से बाहर चला जाता है और रोड पर जाकर अपने हाथों से कीलों को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वह इतनी बुरी तरीके से फिक्स की हुई थी कि उन्हें आसानी से निकालना मुश्किल था। अगली सुबह जब सन्योंग तैयार हो रही होती है तो जाएगू एक ट्रक को किराए पर लाता है और उस रोड पर बार बार चलाता है ताकि उस ट्रक के वजन के साथ सारी कीलें हमेशा के लिए दब जाए। वह अपने किए पर बहुत शर्मिंदा और दुखी था, यही उसका पश्चाताप था। दोस्तों, यह मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। आपका दिन शुभ हो।